का नजीब साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो खाकान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये कदम उठाया गया है, इससे पाकिस्तान और IMF का जो एक माहिदा है उस पर क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं? पाकिस्तान के इमेज को कितना इंटरनेशनली इससे एक नुकसान पहुंचा है? ज़रा इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। कोई भी मुल्क जो बैरूनी खसारों के चैलेंज में आ जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में, जिसमें आपने करंट अकाउंट को बहुत बढ़ा हुआ देखा पाकिस्तान का, या कोई भी मुल्क जिसको ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स पाकिस्तान की 25 अरब डॉलर हैं, ये पाकिस्तान के लिए क्वाइट डिफिकल्ट है इकट्ठा करना बगैर IMF सपोर्ट के। तो आप ये देखिए कि जब आपने प्रोग्राम नहीं किया था तो आपके रिजर्व्स 2.9 अरब डॉलर पे चले गए, डॉलर रुपी की पैरिटी कितनी कमजोर होना शुरू हो गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको तकरीबन जंक स्टेटस दे दिया। उसके बाद प्रोग्राम हुआ, आपके रिजर्व्स 8.7 अरब डॉलर पे आए, आपके रिजर्व्स इस वक्त 7.7 अरब डॉलर पे खड़े हैं। डिफॉल्ट की बातें जो उस वक्त हुई वो चली गई, स्टॉक मार्केट राइज की, पाकिस्तान का बॉन्ड इंटरनेशनली 93% बढ़ा। नाउ दिस इज अ ह्यूज जंप। कहने का मकसद ये है कि आपके दोस्तों ने भी आपको ये कहा कि हम पैसे आपको तब देंगे, और इसमें आपके ब्रादर मुल्क शामिल थे, जब आप IMF के प्रोग्राम को साइन करेंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि इसमें कौन सी दो आरा रह गई हैं कि SBA, याद रखिए कि ये प्रोग्राम भी नहीं है, ये तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो 9 माह की फैसिलिटी है जो आपको अप्रैल तक लेके जाता है, और ये 25 अरब डॉलर इस साल जमा करने में मददगार साबित होगा। प्लस आपको कुछ अहदाफ 30 सितंबर के जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं, और अब हम 31 दिसंबर के अहदाफ कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो भी पूरे कर लें। जैसे आपने कहा फरवरी में चाहे जो दूसरा रिव्यू है पाकिस्तान का वो भी कंप्लीट हो जाए। देखिए पाकिस्तान ने इस वक्त ये 23वां प्रोग्राम लिया हुआ है, ये कतई तौर पे कोई अच्छी चीज नहीं है। एक ICU का डॉक्टर है, उसके पास 23वीं दफा पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर चले गए हैं, बट दैट इज द स्टार्क रियलिटी। क्योंकि हमने वो स्ट्रक्चरल काम नहीं किए अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए, ना ग्रोथ में, ना इन्वेस्टमेंट में, ना सेविंग्स में, ना एनर्जी में, तो हम यहाँ हैं। इसके बाद भी आप ये किस तरह की सोच है एज सियासी जमात? अगर आप इख्तिदार में नहीं आएंगे या आप इलेक्शन से पहले का जो माहौल है उसके लिए अगर आप मुश्किल का शिकार हैं, तो फिर आप खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे, मुल्क की मईशत को आप इस तरह बदहाल करने की बात करेंगे। अब IMF कितना संजीदा ले सकता है इन बयानात को और इस तरह से हिमायत से दस्तबरदार होने को? पाकिस्तान की हर कटिंग, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का एक प्रोग्राम पूरा 13-16 का, दैट one program that Pakistan has ever completed। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, क्योंकि वो कंप्लीट करने में मैंने एक कलीदी टीम का पार्ट था मैं, मुझे मालूम है कि हर कटिंग पाकिस्तान से वहां जाती है। आप जो कटिंग भी आती है उनके बारे में वो वहां जाती है। ऑब्वियसली दे टेक नोटिस ऑफ एवरीथिंग, बट बात यह है कि आपको इस वक्त जो आपकी पॉलिसी लीडरशिप हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे वो हमारी तरह के थिंकर्स हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वन थिंग यू हैव टू फंडामेंटली एग्री stakeholders, whether you're in the government or in the opposition। पाकिस्तान को अगले 3 साल 25, 28, 30 अरब डॉलर हर साल जमा करने हैं, ये बगैर IMF सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। इस सोच में जाइए ही ना। जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट है उसको डिले भी नहीं करना चाहिए, पर एक चीज जरूर मुख्तलिफ करनी चाहिए, ये अगला प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत स्ट्रक्चरल होगा, बहुत डीप होगा। इसको होम ग्रोन बनाने के लिए टीम पुट टुगेदर कीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं जो ये प्लान ऑलरेडी लिख रही हो और उसकी निगोशिएशन कर रही हो, 11 PhDs आते हैं वहां से ये प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए। पाकिस्तान की थिंकिंग को आउटसोर्स कतई तौर पे ना कीजिए, और ये भी याद रखिए कि IMF का प्रोग्राम ही पाकिस्तान को सिर्फ ये राइड आउट कराएगा, लिक्विडिटी के इश्यूज सॉर्ट कराएगा, प्राइस एडजस्टमेंट्स आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।